स्मादयामि निर्मनिसिक्खापदं स्मादयामि कामे। गाइज वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज इस समय हम आ चुके हैं त्याग की मूर्ति माता रमाबाई के इस समाधि स्थल में। हमारा पूरे समर संघ के साथी हैं और हमारे साथ सर हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराने के लिए जा रहा हूं। सर पहले तो आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने यहाँ पे माता रमाबाई की चैत्य भूमि के दर्शन भी किए और यहाँ पर बुद्ध धम्म संघ की वंदना भी की। और रमेश कटके सर और यहाँ की जो भी सोसाइटी है, जो भी कुछ लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में सारी जानकारी दी। लेकिन एक सवाल उठता है सर कि यहाँ अभी तक जो इतने बड़े जो डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, उनकी पत्नी माता रमाबाई की अभी तक यहाँ का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुंबई में हमारे लोग 10,000 टुकड़ों में टूटे हुए हैं। सभी माता रमाबाई का नाम ले लेके वोट लेते हैं, नोट लेते हैं, नाम लेते हैं, प्रसिद्धि लेते हैं, मंच लेते हैं, माला लेते हैं, संगठन बनाते हैं, झंडा ले देते हैं, मंच सजाते हैं, कमर तोड़ते हैं। अभी माता रमाबाई की जो आएगी ना डेथ एनिवर्सरी जन्मदिन आएगा, आप देखना कैसे कैसे भाषण देंगे, सारे संगठन अलग अलग देंगे। पर इकट्ठे होकर शर्म नहीं आती कि अगर वो इकट्ठे होकर एक दिन सिर्फ अपने घरों में बैठ के भी ये कहते हैं कि माता रमाबाई की जमीन यहाँ से लेके वहाँ तक 10 बीघा हमारी है, तो उनके घर आ जाएगी। संघ नहीं है, ये टुकड़े हैं हमारे समाज के टुकड़े। टुकड़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं सुनता। टुकड़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे अंगूर के छत्ते से अंगूर टुकड़े सड़ा रहता है ना, ऐसे रहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही नहीं है, सारे महापुरुषों की, बाबा साहब अम्बेडकर की जो समाधि है, जो उनका चैत्य है, जो उनका पूरा स्तूप है, जो धूप है, वो डॉक्टर अम्बेडकर भवन दिल्ली में बनना चाहिए था। उन्होंने जगह परचेज की, वहाँ उनकी हड्डियाँ जूतों में रखी रहती हैं, जूतों में। संघ नहीं है, वहाँ टुकड़े हैं और बाबा साहब की संस्थाएं हैं। तो ये बन नहीं सकता जब तक ये आपस में ही लड़े हुए हैं। एक इसमें झंडा उठाता है, दूसरा उसकी टांग पर खींच के उसको नीचे कर देता है। ये तो थोड़ा बहुत इसलिए बन जाता है कि कई बार वोट आती हैं तो चलो वोट लेना है इनको, तो इसको चलो दे देते हैं कुछ कर। सर ऐसे ही जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी परिनिर्वाण हुआ था, तो वहाँ मरीन जो जगह है वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि के लिए लाया गया था, लेकिन यहाँ की जो सरकार ने उनको मना कर दिया था, तो उनके लिए एक अलग जगह दी है। तो ऐसा क्यों किया सरकार ने? जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से या संत होता है, जहाँ एक्सपायर होता है, उसकी समाधि, उसका चैत्य वहीं बनता है, ये नियम है। पर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय ना हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय ना हो जाए, इसलिए जहाज में लाद के डेड बॉडी को यहाँ भेज दिया। भाई तुम अपनी डेड बॉडी नहीं भेजते, तुम कहीं के भी हो, दिल्ली में मरते हो या मरते हो, तुम्हारी तो समाधियाँ दिल्ली में बनती हैं। तुम अपनी अपनी बनाओ ना, जहाँ जिस स्टेट के तुम हो, जहाँ जो तुम्हारा गाँव है। पर कमजोरों की तो भैया लाशें ऐसी भेज देते हैं, संग नहीं होते। उनकी तो लाशें, उनकी डेड बॉडी ऐसी बिखरती हैं, उनकी हड्डियाँ ऐसे ही बिखरती हैं। आप इकट्ठे हो जाओ, बाबा साहब का जहाँ चैत्य उसको बनाना चाहोगे घर बैठ के बनेगा, और इकट्ठे हो जाओ, संघ में बनो तो बनेगा। अलग अलग तो भीख सी मांगते रहो और करते रहो, और भिखारियों को भीख इच्छा से मिलती है, दे दी इच्छा तो दे दिया, कि 10-5 पैसा नहीं तो गाँव भागो। बिल्कुल सर। तो आप अपने सारे चैत्य बनाओ, सारे स्तूप बनाओ। 84,000 स्तूप और चैत्य थे हमारे बाबा साहब की और ये रमाई के, और ये तो बहुत छोटे हैं। बुद्ध के इतने सारे थे, 8 टुकड़े 9 टुकड़े के तो बड़े बड़े हैं, जो उनकी अस्थियाँ पटी थी। कहाँ है वो चैत्य? जब इकट्ठे नहीं होगे तो तुम्हारी रास्तें लुट जाएंगी। तुम्हारे चैत्यों के पत्थर बना के और बदरपुर बना के ईंटों में छिल लेंगे लोग, और जिनके संग होते हैं उनके बदरपुर से निकाल के चैत्य बन जाते हैं। तो इकट्ठे होगे, संग में आओगे, एक साथ रहोगे तो सब चीज़ मिलेगी। बाकी करते रहो शिकायत, लेते रहो वोट, करते रहो ड्रामेबाजी, उसका कोई फायदा नहीं। तो सर आपका जो जानकारी हुई है, बिल्कुल सर ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हम लोग संघ के साथ नहीं इकट्ठे होंगे, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं और एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हम किसी भी हक और अधिकार से हम उसको ले नहीं सकते हैं, उससे हम बचिंदी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष की चैनल। गाइस इस समय हम आए हुए हैं माता रमाबाई की चैत्य भूमि। अफसोस इस बात का होता है कि माता रमाबाई जो त्याग की मूर्ति जिनको कहते हैं, आज उनके लिए ही जगह इस मुंबई में, इस चैत्य भूमि में उनको बड़े संघर्षों के बाद मिल रही है।
और जब मिली भी है तो मुंबई के लोग या इस मुंबई के नगर पालिका के लोग या यहाँ जो भी चलता होगा उस प्रशासनिक के द्वारा अभी तक माता त्याग की मूर्ति माता रमाबाई का पार्क नहीं बनाया गया, जो काफ़ी एक शर्म की बात है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हर समय उन्होंने अपना जो त्याग और बलिदान दिया, जिससे बाबा साहब का जीवन कष्ट में होने के बाद भी आज हम 120 करोड़ लोगों को उन्होंने जो एक हक और अधिकार दिलाए हैं, तो ये दायित्व तो हमारा भी बनता है, क्योंकि हम सब समण हैं। आज हम सब लोग जो 7, 8, 9 तारीख को महिला बौद्ध संगीति हो रही है, उसमें भी हम लोग यहाँ आए हैं और माता रमाबाई के इस और ये जो अपनी माला है, ये कर्नाटक के भाइयों ने हाथ से बनाई हुई है। और जब बिना कोरेगांव में आए थे वो लोग बाबा साहब के स्तंभ को वंदन करने के लिए, उन्होंने मुझे अपील किया था कि ताई हमें रमाई को जो माला पहनानी है तो ताई आप भी पहनाइएगा। तो उन्होंने मेरे लिए रखे गए थे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि हम 18 राज्यों से आई हुई हमारी संघीय महिलाएं ये बौद्ध बाबा साहब की क्रांति लेकर एक उठने वाले हैं भारत से, तो उनके 18 राज्यों के साथ मैं समर्पित कर रही, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। माता रमाई की जय, माता रमाई की जय, माता रमाई की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, नमो बुद्धाय जय, समन संघ, समन संघ, हम सब समण है, हम सब समण है, हम सब समण है। हम सब रमाई का अंतिम संस्कार हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बहुत सारी ये ढूंढा, यहाँ एक ऑफिस था, तो उसमें कैसे ढूंढने को समझ में नहीं आ रहा कैसे यहाँ तो हुआ है, ये तो कंफर्म हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था। फिर हमारे अभी जो यहाँ के जो व्यवस्थापक है, जैसे अमोल सालुंके, तो इन्होंने और कि ये जगह है यहाँ रमाई को दफना गया था, तो फिर शासन प्रशासन बहुत विरोध कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कुछ भी चल सही है। तो बाकी की जो बात है वो हमारे अमोल जी बताएंगे आपको, और सबको पुनः जय भीम। मराठी में बोलिए, फिर आप हिंदी बता दीजिएगा। मी अमोल साळुंके अमोल साळुंके हूँ, या संस्थेचा अध्यक्ष आणि प्रेसिडेंट। हाँ, इस जगह का फाउंडर मेंबर हूँ, और ये जहाँ पे आप अभी सभी आइए, पहले तो माता रमाई स्मारक के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ, और सरकार का नाम सुना है, क्योंकि आज बोला कि उनका पहले मैं उनको भी धन्यवाद मीडिया पेपर वगैरह का आज मिला, तो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। और आप सभी जन आए, हम लोग कभी जब मेरे फ्रेंड्स करके वहाँ पे खड़े थे, अंतर राजगृह में हिंदू कॉलोनी में हुआ 1935 में, हाँ 27 मई को हुआ, तो उनका जो अंत्यविधि यानी 1935 का ये है विषय है। तो गए 2009 में जैसे मसंदे साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, जितने भी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए सब लोग जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक संघ की ताकत नहीं बनेंगे, तब तक हमारे हक और अधिकार ऐसे ही छीनते रहेंगे जैसे पहले से छीनते आए हैं। तो गाइस, जो जानकारी हमने माता रमाई इस चैत्य भूमि की दी है, ऐसे ही अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तब तक आप दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को समण की ओर से संघन नमामि।